नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल बाजार के लिए बड़ा दिन है। देखिए, हर बार 2 दिन की छुट्टी होती है, इस बार भी 2 दिन की ही छुट्टी थी, लेकिन इस बार बड़ा दिन है। क्यों है बड़ा दिन, वो मैं आपको बताता हूँ। आने वाले हफ्ते में कुछ बड़े इवेंट हैं और G20 की मीटिंग, जिसमें से कुछ आउटकम निकल के आया, वो स्टॉक्स रिएक्शन देंगे। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक करके सारी चीजें कवर करना। तो सबसे पहले तो मैं आपके साथ नॉर्मल डिटेल्स के साथ शुरुआत करना चाहूंगा। तो नॉर्मल डिटेल्स में एक बल्क डील सामने आई है। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने 131 करोड़ शेयर्स खरीदे हैं वीआरएल लॉजिस्टिक में। वहीं पे दूसरी तरफ प्रमोटर्स ने बेचे हैं, आनंद विजय जी ने बेचे हैं, लगभग 4% स्टेक कंपनी में बेचा है। आगे अगर मैं आप सभी के साथ बात करूं तो इन्वेस्टर्स की मीटिंग है 11 सितंबर में 2 कंपनी की। उसमें एक स्टॉक आप सभी का फेवरेट है एमटार टेक्नोलॉजीज की बात करें तो ऑफिशियल्स विल इंटरेक्ट विद इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। कल के सेशन में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के साथ मिलेंगे। यहाँ पे होता क्या है, ये इन्वेस्टर्स को अपने आगे के प्लान्स बताते हैं एंड उसी बेस पे इन्वेस्टर्स इन स्टॉक्स में निवेश करते हैं। दूसरे स्टॉक की बात की जाए तो जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस की भी कल मीटिंग है। सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी विल अटेंड 30th सिटिक CLSA इन्वेस्टर्स फोरम इन हांगकांग। तो ये भी एक मीटिंग है। और बात की जाए तो कल स्टॉक मार्केट में 2 नए प्लेयर उतरने वाले हैं। एक ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स है, सेकंड रत्नावीर प्रिसिशन इंजीनियरिंग का स्टॉक भी आपके लिए बाजार में उतरता हुआ दिखेगा। तो ये हो गया आपके लिए कुछ नए खिलाड़ी आने वाले हैं जो बाजार में। अदानी एंटरप्राइजेस के लिए कुछ बड़ी खबरें सामने आई हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले अदानी एंटरप्राइज की बात की जाए तो अदानी ग्लोबल PTE लिमिटेड सिंगापुर, a step down wholly owned subsidiary of the company has signed a joint venture agreement with Kova Holding Asia PTE Limited। तो एक joint venture हुआ है Kova Holding के साथ, सिंगापुर की है। They signed an agreement for the sales and marketing of green ammonia। ग्रीन अमोनिया का इनके बीच में ट्रेड होगा, ग्रीन हाइड्रोजन का होगा एंड इट्स डेरिवेटिव प्रोड्यूस्ड एंड सप्लाइड बाय द अदानी ग्रुप इन द एग्रीड टेरिटरी। जो भी जगह सिलेक्ट की जाएगी वहां पे ये ट्रेड होगा। SJVN, सेफलर इंडिया, गेटवे डिस्पार्क, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जो कि आपके लिए खबरों के दम पर रिएक्शन देते हुए दिखेंगे। FIIs की बात की जाए तो 224 करोड़ की बिकवाली करी थी कैश मार्केट में इन्होंने फ्राइडे को। एंड DIIs की बात की जाए 1150 करोड़ की खरीदारी करी थी इन्होंने कैश मार्केट में फ्राइडे के सेशन में। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का डाटा भी मैं आप सभी के साथ शेयर कर देता हूं। वैसे फ्यूचर्स के डाटा की ऑप्शंस के डाटा की वैल्यू नहीं होती कुछ। फ्यूचर्स में 889 करोड़ की बाइंग करी है और ऑप्शंस की बात की जाए तो 12,606 करोड़ की बिकवाली करी है। बड़ा है बट ये मेरे को लगता है पुट बिकवाली हुई है, पुट की, तभी स्टॉक मार्केट आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखा है। अब मैं आप सभी के साथ कुछ और स्टॉक्स के बारे में शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले अदानी ग्रुप में ही शेयर करता हूं। देखिए, अदानी ग्रुप से 2 स्टॉक फोकस में होंगे, अदानी एंटरप्राइजेस एंड अदानी पोर्ट्स। दोनों ही कंपनी की तरफ से बड़ी अनाउंसमेंट आई है जहां पे डिस्क्लोजर दिया है कंपनीज ने। अदानी एंटरप्राइज ने कहा है कि उन्होंने 21 अगस्त से लेकर 7 सितंबर तक खरीदारी करी है अपने ही स्टॉक्स की ओपन मार्केट में। अदानी एंटरप्राइज ने 2% से ज्यादा स्टेक बाय करा है, 2.07% स्टेक खरीदा है। वहीं अदानी पोर्ट्स की बात की जाए 2.17% ओपन मार्केट से खरीदा है इन्होंने और ये खरीदारी 15 अगस्त से लेकर आपकी 8 सितंबर तक हुई है। तो ये 2 स्टॉक्स हैं अदानी ग्रुप की तरफ से जहां पे अनाउंसमेंट आई है। अब आ जाते हैं G20 पे। अगर G20 की बात की जाए तो 2 ऐसे सेक्टर सामने आ रहे हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए काफी फोकस में गवर्नमेंट के। पहला इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा रेलवे की तो एक डायरेक्ट मतलब यूरोप तक की बात चल रही है जहां पे इनका ट्रेड होगा, आपस में बिजनेस होगा उन ट्रेन के द्वारा डायरेक्टली। तो ये 2 बड़े सेक्टर हैं, बड़े मतलब रोल प्ले करेंगे। और इंफ्रा की बात की जाए तो देखिए, ऑलरेडी मैं आपके साथ काफी वीडियो शेयर कर चुका हूँ कि 2047 तक भारत देश एक डेवलप्ड कंट्री बनने की कोशिश में है और इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना बहुत जरूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो इस समय मोटा मोटी आपके पास 5-6 थीम है जो बड़े लेवल पे देखी जा रही है, डिफेंस, रेलवे, इंफ्रा, शिपिंग और अगर आप एक और देखें तो EV। ये 5 ऐसी थीम है जो थीम चल रही है। बाकी एवरग्रीन में आपके बैंकिंग आ गए, NBFCs आ गए, एवरग्रीन में IT आ गए आपके लिए, ऑटो। तो ये एवरग्रीन ही होते हैं वैसे तो, नो डाउट कभी भी निवेश करो। बट ये थीम के हिसाब से 5 बड़ी थीम है जिनमें ऑलरेडी बहुत बड़ा पैसा बन गया है। कोई करेक्शन डिप आती है तो फिर आगे इंटरेस्टिंग पार्ट बनेगा, बट एज ऑफ नाउ तो मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है। अब मैं आपके साथ कुछ और इंपॉर्टेंट चीज शेयर करता हूँ। कुछ इवेंट की बात करूँ तो इवेंट में भारत का इन्फ्लेशन का डाटा आता हुआ दिखेगा आपको अगस्त मंथ का। अगर बात की जाए जो जुलाई में आया था वो जुलाई में काफी हाइयर आया था, लगभग 7.44% का इन्फ्लेशन का डाटा आया था जो अगस्त में आया था लेकिन जुलाई का होता है। एक सिंपल भाषा में बोलूं
अभी जो सितंबर में आएगा आपके लिए वो अगस्त का होगा, जो अगस्त में आया था वो जुलाई का था, क्योंकि पूरा महीना हो जाता है उसके बाद डाटा रिलीज होता है। सेम टू सेम आपके लिए जो लास्ट मंथ आया था वो जुलाई का था, जो कि 7.44% पे इन्फ्लेशन आया था, बहुत हाई पे था। इस बार देखते हैं कि अगस्त में इन्फ्लेशन कूल डाउन हुआ है या और पिकअप पकड़ा है, वो देखने वाली बात होगी। बाजार की बात करें तो निफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी जगह खड़ा हुआ है, कोई दिक्कत दिखती नहीं है, 20,000 के बिल्कुल नजदीक है। और दोबारा से क्या 20,000 लगाएंगे हम, 20,000 इस बार पार करेंगे या नहीं करेंगे, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट सवाल है, देखने वाली बात होती है क्या होता है क्या नहीं होता। ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी मार्केट पे अपडेट। होप आपको सारी चीजें समझ और पसंद दोनों ही होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।